गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग फोर्थ चैप्टर शब्द विचार। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह जिनसे किसी न किसी अर्थ का बोध होता है शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति और रचना तथा प्रयोग के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा जा सकता है। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपना रूप परिवर्तित किए बिना ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, और संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। लोक भाषाओं से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, और दो शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: विकारी शब्द, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी आते हैं, और अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब आते हैं, और अभिकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। थैंक यू।